नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। भगवान शिव की दृष्टि में धर्म असल में है क्या? हमारे पास भगवान शिव की दृष्टि में धर्म नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं और ये महाभारत और दूसरे शास्त्रों पर आधारित लगते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म, खास तौर पर जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। सही बात है। बल्कि ये जीवन जीने के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इसे खोलकर। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ कोई मजहब या कर्मकांड नहीं है। हाँ। ये जो स्रोत हैं, इनके अनुसार धर्म तो जीवन के वो नैतिक और कह सकते हैं मौलिक सिद्धांत हैं, जिनका असर न सिर्फ हम पर पड़ता है बल्कि हमारे समाज पर और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड पर भी पड़ता है, ऐसा ये मानते हैं। अच्छा। महाभारत का जिक्र आता है इसमें, जहाँ महेश्वर यानी शिव जी, उन्होंने गृहस्थ धर्म के 5 मुख्य लक्षण बताए हैं। 5 लक्षण कौन कौन से? हाँ, 5। पहला अहिंसा, फिर सत्यवचन, तीसरा सभी प्राणियों पर दया, चौथा शम यानी मन और इंद्रियों पर काबू, ओके। और 5वां यथाशक्ति दान, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार दान देना। ये पांचों तो सुनने में ही काफी गहरे लग रहे हैं। जी, और आज हम इन्हीं पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अहिंसा की बात करते हैं। महाभारत के श्लोक का भी हवाला है इसमें। हाँ। अहिंसा सुनते ही ज्यादातर तो यही लगता है कि किसी को मारना नहीं, चोट नहीं पहुंचाना, पर यहाँ शायद कुछ और गहरा है ना? हाँ बिल्कुल, सही समझ रहे हैं आप। ये शारीरिक हिंसा से कहीं आगे की बात है। महामर्षि व्यास की एक परिभाषा इन अंशों में दी गई है: सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है किसी भी प्राणी के लिए मन से, वचन से या कर्म से कभी भी किसी भी तरह का द्रोह या नुकसान पहुंचाने का भाव भी ना रखना। अरे बाप रे, सोचना भी नहीं? हाँ, इसमें सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, बल्कि कड़वे शब्द बोलना, किसी का बुरा सोचना, ये सब भी एक तरह से हिंसा ही माना गया है। एक और दिलचस्प बात है इसमें, स्रोत ये भी साफ करते हैं कि अगर कोई जज, मान लीजिए, न्याय की भावना से, बिना किसी बुरी भावना के किसी अपराधी को सजा देता है, हाँ, तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वहां द्रोह की भावना नहीं है, न्याय की भावना है। अच्छा, ये क्लैरिटी जरूरी है। जी। और पातंजल योग दर्शन में तो अहिंसा को पहला यम माना गया है और महाव्रत कहा है, बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। महाव्रत? हाँ। और हिंसा के भी 3 प्रकार बताए गए हैं इन स्रोतों में। एक जो हम खुद करते हैं, जिसे कृता कहा। ओके। दूसरी जो हम किसी और से करवाते हैं, कारिता। और तीसरी जिसमें हम बस सहमति दे देते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, अनुमोदिता। सहमति देना भी, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वो ये कि हमारे अंदर के जो बुरे विचार हैं, जैसे गुस्सा या लालच, ये कोई नेगेटिव तरंगें पैदा करके पूरे यूनिवर्स को प्रभावित कर सकते हैं। ये कैसे होता है और इसका उपाय क्या है फिर? देखिए, ये विचार तो काफी गहरा है। किताब के अनुसार हमारे जो ये हिंसक भाव हैं, गुस्सा, लालच, वासना, ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और इसका उपाय बताया गया है विपरीत गुणों को बढ़ाना। विपरीत गुण? जैसे गुस्से का सामना प्रेम से करना, लोभ का त्याग से या दान से, और अगर किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव आए तो शांति का भाव लाना। अच्छा। यह असल में सत्व, रजस और तमस गुणों की लड़ाई है। सत्व गुण शांति लाता है, सुकून लाता है। हाँ। जबकि रजस और तमस वो अशांति और दुख लाते हैं। स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि जब हम सिर्फ मेरा मेरा नहीं सोचते, बल्कि हमारा सोचते हैं, मतलब समाज का, देश का, पूरी मानवता का, तो ये भी अहिंसा का ही एक रूप है। ये बात तो है। ठीक है, तो अहिंसा के बाद दूसरा सिद्धांत है सत्य। जी, सत्य। अब सत्य का मतलब तो हम समझते हैं सच बोलना। क्या यहाँ भी कोई और परत है? हाँ, यहाँ भी बात थोड़ी गहरी है। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि उसे जानना और फिर उस पर चलना भी है। जानना, बोलना और चलना, तीनों? हाँ, लेकिन महर्षि व्यास के हवाले से एक बहुत जरूरी शर्त जोड़ी गई है: सत्य वही माना जाएगा जो सर्वभूत हित में हो। सर्वभूत हित मतलब जिससे सभी प्राणियों का भला हो। अगर कोई बात सच तो है, पर उससे दूसरों का नुकसान होता है, तो वो धर्म के हिसाब से सत्य नहीं है। अच्छा, उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई डाकू है और वो चिल्ला कर कहे कि मैं डकैती करने जा रहा हूँ। हाँ। अब ये बात तो सच है जो वो कह रहा है,
पर क्या ये धर्म है? नहीं, ये अधर्म है, क्योंकि इससे लोगों का बुरा होगा। समझ गया। तो सच वही जो कल्याणकारी हो। बिल्कुल। ऋग्वेद का एक मंत्र भी याद दिलाया गया है कि ये धरती और सूरज भी सत्य पर ही टिके हैं। अच्छा। इन अंशों में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि अक्सर झूठ को सच में मिलाकर पेश किया जाता है। हाँ, ये तो होता है। ताकि लोग उसे मान ले, और ये भी कि सुख सत्य से मिलता है और दुख झूठ से। इसी से जुड़ी एक बात और देखी मैंने, श्रोत में जो बाहरी धार्मिक चिन्ह हैं, जैसे तिलक लगाना या जनेऊ पहनना, जी, उनकी आलोचना है अगर अंदर वो धर्म का पालन ना हो। और इस पर भी टिप्पणी है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह तो सत्यमेव जयते है, पर समाज में झूठ इतना क्यों है? बिल्कुल। ये अंश इसी बाहरी दिखावे पर सवाल उठाते हैं, जैसे कोई नक्शे को ही देश मान बैठे। हाँ। और ये भी बताते हैं कि झूठ बोलने के पीछे कारण क्या होते हैं। अक्सर लालच होता है, या गुस्सा, या तारीफ सुनने की इच्छा, या फिर बुराई का डर। एक राहत की बात ये बताई गई है कि अगर अनजाने में कोई झूठ बोल दे तो वो माफ किया जा सकता है, मतलब प्रायश्चित से उसका असर मिट सकता है। अच्छा। पर जानबूझकर किया गया पाप या बोला गया झूठ, वो अक्षम्य है, माफी के लायक नहीं। ठीक है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, दया या करुणा, सर्वभूतानुकंपनम। जी। दया। स्रोत कहते हैं कि ये कहना तो आसान है, पर निभाना मुश्किल। कुछ उदाहरण भी दिए क्या? हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक जगह कहा गया है कि अगर कोई मांस खाता है और अगर वो खुद जानवर को मारकर खाए या बूचड़ खाने का वो पूरा सीन देखे, तो शायद उसके मन में दया जाग जाए और वो मांस खाना छोड़ दे। मुमकिन है। इसी तरह किसानों की बुरी हालत देखकर या भिखारियों को देखकर भी अगर मन में दया ना आए तो उसकी भी आलोचना की गई है। अच्छा। यहाँ दया को आस्तिकता से जोड़ा गया है। आस्तिकता मतलब भगवान में विश्वास? हाँ, ईश्वर में विश्वास। तर्क ये है कि जो इंसान सब में उसी एक ईश्वर को, ब्रह्म को देखता है, उसके मन में दया का भाव अपने आप आ जाता है, क्योंकि सब उसी के अंश हैं। बिल्कुल। और इसके उलट जो नास्तिक है या ढोंगी है, जैसे कोई दुकानदार पूजा पाठ तो करे पर ग्राहक को ठगे, उसमें दया की कमी होगी। जब हम सब में एक ही तत्व देखते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार जैसी लगती है, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना। सही बात है। तो ये 3 गुण हो गए, अहिंसा, सत्य और दया। चौथा है शम। जी, शम। इसका मतलब है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। इसका इन पहले 3 गुणों से क्या कनेक्शन है? इन स्रोतों के हिसाब से शम यानी मन और इंद्रियों पर काबू रखना तभी मुमकिन है जब व्यक्ति में पहले 3 गुण अहिंसा, सत्य और दया हो। अच्छा, ये एक दूसरे से जुड़े हैं? हाँ, ऐसा लगता है। इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है, रथ का रूपक। रथ का? वो कैसे? आत्मा को कहा गया है रथी, मतलब रथ का मालिक। शरीर है रथ, बुद्धि है सारथी जो रथ चलाता है, मन है लगाम, और इंद्रियां है घोड़े। और ये दुनिया के जो विषय हैं, देखना, सुनना, खाना, ये वो रास्ते हैं जिन पर घोड़े दौड़ते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, तो अगर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में नहीं रखेगा, तो ये बेलगाम घोड़े क्या करेंगे? रथ को कहीं भी ले जाएंगे, गड्ढे में गिरा देंगे। बिल्कुल। रथ और रथी यानी शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर देंगे। और इस कंट्रोल में, इस नियंत्रण में भोजन की भूमिका बहुत जरूरी बताई गई है। भोजन की? खाना क्या खाते हैं, इसका भी असर है? हाँ, किताब इस पर काफी जोर देती है। कहती है कि तामसिक और राजसिक भोजन। जैसे? क्या आता है इसमें? जैसे मांस, बासी खाना, लहसुन प्याज, भैंस का दूध, तेज मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा तला भुना, ये सब मन को बेचैन करते हैं, अस्थिर बनाते हैं। इससे कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ सात्विक भोजन जैसे फल, शहद, गुड़, गाय का दूध, ये मन को शांत रखने में मदद करते हैं। ऋषि दयानंद का एक किस्सा भी बताया गया है इसमें, भांग पीने वाले के बारे में, कि कैसे नशे या गलत भोजन से विवेक खत्म हो जाता है। सही बात। असल में मन और शरीर का बहुत गहरा कनेक्शन है। गलत खाना खाओगे तो मन बिगड़ेगा, और बिगड़ा हुआ मन गलत खाने की तरफ भागेगा। एग्जैक्टली। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? क्या सिर्फ खाना ही है जो मन पर असर डालता है, या बाहर की चीजें भी?
नहीं, सिर्फ खाना नहीं, संगति कैसी है, माहौल कैसा है, उसका भी मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, ये तो है। इस बात को समझाने के लिए बीबीसी के बच्चों पर किए गए एक प्रयोग का भी जिक्र है। अच्छा। लेकिन जो सबसे बुनियादी बात ये स्रोत बताते हैं वो है खुद को ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। आत्मा। हाँ, जब हम खुद को आत्मा मानते हैं यानी मालिक, तो मन और इंद्रियां सेवक की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तो आत्मा उनकी गुलाम बन जाती है। ये गहरी बात है। इन अंशों में फैशन या पश्चिमी चीजों की अंधी नकल की भी आलोचना है। भेड़ की खाल में शेर के बच्चे की कहानी से समझाया है। हाँ, सुनिए वो कहानी। और एक बहुत जरूरी बात, ये विचार बिल्कुल खारिज किया गया है कि मेरा निजी जीवन जैसी कोई चीज होती है। निजी जीवन नहीं होता। क्यों? तर्क ये है कि हमारे विचार और हमारे काम सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। अच्छा। इसलिए हर इंसान का जीवन सही रास्ते पर हो, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जरूरी है। वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। चलिए, अब आते हैं 5वें और आखिरी स्तंभ पर, दान। अपनी क्षमता के अनुसार देना। इसके बारे में क्या बताया गया है? दान को तो प्रकृति का एकदम स्वाभाविक गुण बताया गया है। स्वाभाविक कैसे? जैसे सूरज देखिए, रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पेड़ फल देते हैं। क्या वो बदले में कुछ मांगते हैं? नहीं तो। वो बस देते हैं। इंसान ही है जो अक्सर सिर्फ लेने वाला बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता का जिक्र है जिसका भाव यही है कि दान ही दुनिया का असली धर्म है, क्योंकि आखिर में तो सब यहीं छोड़ जाना है। सही बात है। यजुर्वेद का वो मशहूर मंत्र है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ, सुना है। उसका हवाला देकर कहा गया है, त्याग के साथ भोग करो, लालच मत करो, क्योंकि धन असल में है किसका? किसी का नहीं। और दान देते समय देने वाले का भाव बहुत मायने रखता है। भाव मतलब किस नियत से दे रहे हैं? हाँ, रहीम का वो दोहा याद दिलाया गया है ना, जिसमें सच्चा दानी नजरें झुका कर देता है। हाँ, देनहार कहू और है। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि देने वाला तो असल में कोई और यानी ईश्वर है, वो तो बस जरिया है। और दान भी सोच समझ कर देना चाहिए, अंधाधुंध नहीं। बीमार को दवा दो, जरूरतमंद को कपड़े दो, भूखे को अन्न दो, सही जगह पर, सही पात्र को। जी। क्या स्रोत किसी खास तरह के दान को सबसे अच्छा बताते हैं? हाँ, मनु के हवाले से कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ दान है वेद विद्या का दान। वेद विद्या मतलब वेद पढ़ाना? सिर्फ पढ़ाना या कथा सुनाना नहीं, बल्कि उसके जो गहरे रहस्य हैं, उसका जो ज्ञान है, उसे समझाना। अच्छा, ज्ञान का दान। हाँ, राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य की सभा का उदाहरण दिया गया है, जहां ब्रह्म ज्ञान पर यानी आत्म तत्व पर चर्चा हुई थी। इन अंशों का तर्क है कि आज का इंसान जो है वो अंदर से आत्मज्ञान का प्यासा है, लेकिन उसे अक्सर पता ही नहीं होता कि वो प्यासा है। जैसे कोई प्यासा हो पर खुद को प्यासा माने ही ना। हाँ, ऐसा होता है। तो आत्मज्ञान का दान ही है जो इस असली प्यास को बुझा सकता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो भगवान शिव की दृष्टि में, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, एक गृहस्थ का असली धर्म, हाँ, वो इन 5 स्तंभों पर टिका है। अहिंसा, सत्य, दया, शम और दान। ये सिर्फ कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने अंदर इन गुणों को जगाना है। और इनका असर सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में ये स्रोत एक बहुत गहना सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या सच्ची भक्ति, मान लीजिए शिवजी की ही भक्ति, जी, इन सिद्धांतों को जीवन में उतारे बिना संभव है? शायद नहीं। तो सोचने वाली बात यह कि ये सिद्धांत अहिंसा, सत्य, दया, संयम और दान जी, हमारी अपनी जिंदगी में कितने एक्टिव हैं, कितने जिंदा हैं। हाँ, ये तो आत्ममंथन का विषय है। और अगर हम ये सच में मानते हैं कि ईश्वर या ब्रह्म हर एक प्राणी में है, हर कण में है, जी, तो ये समझ, ये ज्ञान हमारे रोज के व्यवहार को कैसे बदलना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों के प्रति, इस पूरी धरती के प्रति हमारे नजरिए को ये कैसे बदल सकता है। ये विचार तो सच में अंदर तक सोचने पर मजबूर करता है। जी, यही इन अंशों का शायद सबसे बड़ा संदेश है।